तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू एपिसोड में। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूनफेई और उसके साथियों ने मिलकर सभी एल्डर और यंग मास्टर को हरा दिया था, पर उसी वक्त वहां पर क्यून युवान एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की ताकत कम होने लग जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन एल्डर और यंग मास्टर के साथ यूनफेई और उनके साथियों की ताकत भी कम हो रही थी। तभी वहाँ पर एक एल्डर कहता है कि तुमने हमें पॉइजन क्यों दिया है, हम तो आप ही के साथ थे। जिस पर क्यून युवान हंसते हुए सभी को बताता कि यह हुकाई सॉफ्ट लीफ चू की पॉइजन गैस है, यह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की कल्टीवेशन को खत्म कर देगी और तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगे। और यही पॉइजन मैंने यूनफेई के माता पिता को भी दिया था। अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यूनफेई के पेरेंट्स को क्यून युवान ने ही मारा था। तभी यूनफेई कहता है कि आखिर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम ही मेरे पेरेंट्स के हथियारे हो। उसकी ये बात सुनकर क्यून युवान हंसने लगता है और कहता है माना तुम एक जीनियस हो, पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइजन से तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं बच पाए थे। इसके बाद क्यून युवान यूनफेई पर फ्लेमिंग लायन पाम से अटैक कर देता है, पर उसी वक्त डुवान वुचेन अपने वज्र वैम्पायर पाम से क्यून युवान के अटैक पर वार कर देता है, जो क्यून युवान के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा क्यून युवान को हिट करता है और वो दूर जाकर गिरता है और क्यून युवान इंजर्ड हो जाता है। अब क्यून युवान हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम पर पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ बाकी सभी लोगों पर पॉइजन का असर हुआ है। जिस पर यूनफेई कहता है कि बुड्ढे तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ बिना तैयारी के आऊंगा। अब क्यून युवान कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पॉइजन का एंटीडोट स्पेशली मैं ही बनाता हूँ, यह तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं पता, पर यूनफेई एक मेडिकल मास्टर भी है जो किसी भी पॉइजन का एंटीडोट आसानी से बना सकता है। इसके बाद यूनफेई क्यून युवान से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन था जिसने मेरे माता पिता को मारने में तुम्हारी मदद करी थी। क्यून युवान कहता है कि तुम भले ही कितने ताकतवर बन जाओ, पर तुम उन्हें कभी नहीं मार पाओगे। अब इसके आगे वो कुछ और बोलता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग नीडल से हमला कर देते हैं। डुवान वुचेन एक शील्ड बना लेता है, पर वो नीडल क्यून युवान को जाकर लग जाते हैं। अब गाँव में उनका पता लगाने बाहर चले जाते हैं जिसने हमला किया था। डुवान वुचेन क्यून युवान को चेक करता है और कहता है कि यह तो मारा जा चुका है, जरूर किसी ने जानबूझकर इसे मारा है। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है और वो बताती है कि वे काले कपड़े पहने 3 लोग थे और वो युवानदान रिल्म की हाफ स्टेज में थे, मैंने उनके पीछे शैडो बटरफ्लाई छोड़ दी है। इसके बाद मिंग कहती है कि इन लोगों का क्या करे जिन्होंने आप पर पहले अटैक किया था। जिस पर डुवान वुचेन कहता है कि इन्हें जाने देना चाहिए। इसके लिए यूनफेई भी मान जाता है और फिर मिंग उन्हें एंटीडोट देकर यहाँ से जाने को बोलती है। इसके बाद वुचेन उस नीडल को चेक करने लगता है और बताता है कि इस नीडल में ब्लैक लाइन स्नेक और ग्रीन स्नेक फ्रूट का जहर है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता है। जिस पर यूनफेई कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें ट्रैक करके ढूंढ लेंगे। इसके बाद यूनफेई उन दोनों को उस जगह पर ले आता है जहाँ उसने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार देखा था और यहीं पर उन पर अटैक भी किया गया था। यूनफेई कहता है कि मॉम डैड मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपका बदला जरूर लेकर रहूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और इसके बाद यूनफेई एक फ्लैशबैक में चला जाता है और हम यहाँ पर यूनफेई के पेरेंट्स को देखते हैं। यूनफेई के डैड अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ब्रदर फैंग ने मुझे जिक्सी इमोर्टल मैंशन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है। उसकी वाइफ बोलती है क्या उसने आपको फिर से वहाँ बुलाया है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, पिछली बार हम वहाँ 30 लोग गए थे पर वहाँ से सिर्फ 7 लोग ही वापस आ पाए, हमें अभी यूनफेई के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा छोटा है। जिस पर वो कहता है कि मैं ब्रदर फैंग का इन्विटेशन मना नहीं कर सकता क्योंकि वह बस अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसके बाद हम वहाँ क्यून युवान को देखते हैं जो अभी इनका सर्वेंट है। वो इनके लिए एक टी लेकर आता है और उन्हें पिलाता है। जैसे ही यूनफेई के मॉम डैड उस टी को पीते हैं उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। त्यान सिंह उनसे पूछता है कि तुम लोग आखिर कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आए हो। तभी वो लोग त्यान सिंह से पर्पल स्नो जेट स्लिप मांगने लगते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर तुमने हमें ये दे दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना हम यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर त्यान सिंह कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। इसके बाद वो अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है। तभी उसका सर्वेंट क्यून युवान उस पर हमला कर देता है। त्यान सिंह ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है तुमने हमें धोखा क्यों दिया, और वो अटैक सीधा जाकर त्यान सिंह को लग जाता है। तभी त्यान सिंह अपनी वाइफ से कहता है मेरी बॉडी की ताकत कम हो रही है और उसकी वाइफ की एनर्जी भी खत्म होने लगती है।
और वो कहती है जरूर हमें किसी ने पॉइजन दिया है। तभी त्यानसिंग अपनी वाइफ से कहता है कि तुम अपनी आइस फ्लेम की मदद से जहर को कम करने की कोशिश करो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन युवान युनफे को पकड़ने जाता है, पर युनफे की मॉम अपनी आइस फिनिक्स से उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सोल्जर उस पर अटैक करते हैं और आइस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वो सभी सोल्जर दोनों पर एक खतरनाक अटैक कर देते हैं, पर दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उसकी ये पावर देखकर उन सोल्जर का लीडर कहता है कि त्यानसिंग वाकई में तियानवु एम्पायर का नंबर 1 जीनियस कहलाने के लायक है। उसे पॉइजन देने के बाद भी वो इतना ताकतवर है। अगर उसे पॉइजन नहीं दिया होता तो उसकी ताकत इससे भी कहीं ज्यादा होती। इसके बाद क्वीन युवान को देखते हैं जो एक अटैक करता है, जिसकी वजह से युनफे पीछे उड़ता हुआ नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी उसकी माँ किंग यू वहाँ आकर उसे बचा लेती है। फिर उसके डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसकी बॉडी में अब पॉइजन फैलने लगा था और अब उनके अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची थी। तभी उन सभी सोल्जर का लीडर कहता है कि उन दोनों पर पॉइजन का असर होने लगा है, हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ उन पर अटैक करना चाहिए। यहाँ त्यानसिंग युनफे के अंदर एक ट्रेजर डालता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना और एक अच्छा इंसान बनना, और इसी के साथ वो उसे खाई में फेंक देता है। और ये वही सीन है जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। तभी वो सारे सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं, पर त्यानसिंग उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उनका लीडर त्यानसिंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, तुम जल्द ही मारे जाओगे, पर अगर तुम हमें पर्पल स्नो जेट दे देते हो तो हम तुम्हें इसका एंटीडोट दे देंगे। तभी हम यहाँ पर कुछ और सोल्जर को आते हुए देखते हैं। वो नए सोल्जर पुराने सोल्जर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरते हैं। उनमें से एक सोल्जर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तभी न्यू वाले वॉरियर से एक अपनी आई की पावर यूज करता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर मुझे फॉरबिडन ब्लड लाइन वाले वॉरियर भी देखने को मिलेंगे। अब युनफे और कुछ जान पाता है, इससे पहले ही वह जाग जाता है और उसे तकलीफ भी होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक इविल स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि युनफे की ही स्पिरिट थी। वो युनफे से कहती है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर लगी सील को हटा दो और मुझे तुम्हारी सोल के साथ मिलने दो। इसके बाद तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो दोबारा युनफे के अंदर चली जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।